फैसल वावडा साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सेनेट का वोट कास्ट किया, सेनेट के उम्मीदवार के लिए, और साथ ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। आपको बताते चलें कि फैसल वावडा ने अपना इस्तीफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश कर दिया है और कौमी असम्बली की सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया कुछ देर पहले, जब दूसरा वोट फैसल वावडा ने कास्ट किया था, जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ था। और वोट कास्ट करने के बाद ही वेंट टू इस्लामाबाद हाईकोर्ट और वहां पर जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सबमिट करा दिया है। जी, हम एहतशाम कियानी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके क्या तफसीर है। और अभी ये भी आपको बताएं कि वकील फैसल वावडा ने यह कहा है कि फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस भी गैर मौसर हो चुका है जी, और केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक भी कर रहे हैं। फैसल वावडा के वकील ने इस्तीफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया है, तो वकील उनके रिप्रेजेंट किया, उन्होंने जाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उनके खिलाफ एक केस चल रहा है नाअहली का, अब वो भी कहा जा रहा है कि वो गैर मौसर हो चुका है। फैसल वावडा के वकील ने ऐसा कहा है। अब चूंकि वो सेनेट के इलेक्शन के लिए भी कंटेस्टेंट हैं, तो एक जानिब उन्होंने कौमी असम्बली का वोट, अपना हक जो है वो इस्तेमाल किया, और साथ ही उसके बाद अपने इस पोजीशन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब आई थिंक अब वो सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर ही इसको आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ नासिर बेग चुगताई साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस पर कमेंट ले लेते हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, देखिए कि पहले जाकर वोट कास्ट किया, ही वाज द सेकंड वन जिन्होंने नेशनल असेंबली में जाकर अपना वोट कास्ट किया, और फिर उसके बाद अदालत में जाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपना इस्तीफा पेश कर दिया। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल रेफरेंस की तरह है कि जो नाअहली से रेफरेंस पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी समाअत भी बहुत बड़े गलतियां की गई, गलत कोट किया गया आइन को। इसमें भी मेरा अपना ख्याल है कि वो गलती की जा रही। देखिए, केस गैर मौसर नहीं हो सकता, नाअहली केस गैर मौसर नहीं हो सकता जब तक उसका फैसला न हो जाए, जब तक अदालत ये ना कह दे कि बेकसूर हैं या कसूरवार हैं। बिल्कुल ठीक। इन्होंने बतौर मेंबर कौमी असम्बली एंजॉय किया, मिनिस्ट्री ली, सब कुछ लिया। अच्छा, उसके बाद अगर ये डिस्क्वालीफाई होते कौमी असम्बली की सीट से इस केस में, तो उनकी सेनेटरशिप भी खतरे में पड़ जाएगी। एक दूसरा पॉइंट, मैं लीगल आदमी नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ कानून। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि ये सीट खाली कर रहे हैं मैंने की कराची से जी, वो बल्दिया की सीट है जी, और बल्दिया की सीट में शहबाज शरीफ की जो शिकस्त है वो 650-700 वोट किए जी, जिसके रिकाउंट में कमी का इम्कान था, जो नहीं हो पाई। खैर, तो वहां पर पीपल्स पार्टी हाथ पारेगी। तो बेसिकली इसके बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी इलेक्शन, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकी सेनेट की सीट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कानूनी नुक्ता नजर भी हम देखेंगे किस तरफ हो रहे हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, आप साथ ही मौजूद रहेगा। एहतशाम कियानी ने जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है, उनसे हम जानते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है और इसकी तफसील क्या है। जी एहतशाम। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फैसल वावडा की नाअहली केस की समाअत की है, और फैसल वावडा को अदालत ने आज एक बार फिर से आखिरी मौका दे रखा था कि वो जवाब जमा कराएं। तो फैसल वावडा के वकील जो अदालत में पेश हुए, उन्होंने फैसल वावडा का कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी होने का जो इस्तीफा था वो अदालत में पेश कर दिया, और ये इस्तदा की कि फैसल वावडा ने चूंकि कौमी असम्बली से अब इस्तीफा दे दिया है, तो उनके खिलाफ ये जो केस है ये गैर मौसर हो चुका है। उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि फैसल वावडा ने अब कौमी असम्बली से चूंकि इस्तीफा दे दिया तो पिटीशन गैर मौसर हो जाती है। लेकिन जो दरखास्त गुजार के वकील हैं बैरिस्टर जहांगीर जदून, उन्होंने ये दलाइल दिए हैं कि फैसल वावडा ने सेनेट इलेक्शंस में वोट कास्ट किया, ये मालूम नहीं कि इससे पहले इस्तीफा दिया या बाद में। पहले भी बहुत से अरकान असेंबली इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वो दोबारा पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं। जब तक स्पीकर कौमी असेंबली इस्तीफा मंजूर ना कर ले, तब तक मुतलका शख्स कौमी असेंबली का ही मेंबर होता है। फैसल वावडा ने दोहरी शरीयत न रखने का झूठा बयान हल्फी जमा कराया और वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अब मामला ये नहीं है कि उन्होंने कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि उनका झूठा बयान हल्फी जो उन्होंने अदालत में, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था, उसके नताइज देखने हैं कि उसके नताइज क्या हैं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से ये वाज़ेह है कि फैसल वावडा कागजात नामजदगी की मंजूरी तक अमरीकी शहरी थे। उन्होंने तारीख भी बताई कि 18 जून को स्क्रूटनी मुकम्मल हुई और 25 जून को फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत तर्क की। तो इस मामले को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस केस को सुने और इस पर फैसला जारी करे। केस की समाअत जारी है। बिल्कुल, केस की समाअत जारी है। तो शाम जैसे कोई अपडेट आए हमें जरूर बताइएगा। और बात नासिर बेग चुगताई साहब भी ठीक कह रहे थे कि पिटीशन गैर मौसर नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस अदालत ये खुद कह दे। अभी तो सिर्फ दरख्वास्त दायर की गई
गई है वकील फैसल वावडा की जानिब से। अब देखते हैं कि अभी समाअत चल रही है और मज़ीद और इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट उठाया वकील ने वो ये कहा है कि ये किस वक्त दिया गया इस्तीफा, ये भी मैटर करता है, अगर पहले दिया है या वोट कास्ट करने के बाद दिया है। एनीवे जी, ये मामला कोर्ट ही देखेगी कि किस तरह से इसको सेटल करना है। सुप्रीम कोर्ट में और उसकी समाअत में भी बहुत बड़े बड़े गलतियां की गई, गलत कोट किया गया आइन को। इसमें भी मेरा अपना ख्याल है कि वो गलती की जा रही। देखें, केस गैर मौसर नहीं हो सकता, नाअहली केस गैर मौसर नहीं हो सकता जब तक उसका फैसला न हो जाए, जब तक अदालत ये ना कह दे कि ये बेकसूर हैं या कसूरवार हैं। बिल्कुल ठीक। इन्होंने बतौर मेंबर कौमी असम्बली इंजॉय किया, मिनिस्ट्री ली, सब कुछ लिया। अच्छा, उसके बाद अगर ये डिस्क्वालीफाई होते कौमी असम्बली की सीट से इस केस में, तो उनकी सेनेटरशिप भी खतरे में पड़ जाएगी। एक दूसरा पॉइंट, मैं लीगल आदमी नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ कानून। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि ये सीट खाली कर रहे हैं मैंने की कराची से जी, वो बल्दिया की सीट है जी जी, और बल्दिया की सीट में शहबाज शरीफ की जो शिकस्त है वो 650 से 700 वोट किए जी, जिसमें रिकाउंट में कमी का इम्कान था जो नहीं हो पाई। खैर, तो वहां पर पीपल्स पार्टी हाथ पारेगी। तो बेसिकली इसके बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी इलेक्शन, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकी सेनेट की सीट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कानूनी नुक्ता नजर भी हम देखेंगे किस तरफ हो रहे हैं। नासिर बेग चुगताई साहब आप साथ ही मौजूद रहेगा। एहतशाम कियानी ने जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है उनसे हम जानते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है और इसकी तफसील क्या है। जी एहतशाम। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फैसल वावडा की नाअहली केस की समाअत की है और फैसल वावडा को अदालत ने आज एक बार फिर से आखिरी मौका दे रखा था कि वो जवाब जमा कराएं। तो फैसल वावडा के वकील जो अदालत में पेश हुए, उन्होंने फैसल वावडा का कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी होने का जो इस्तीफा था वो अदालत में पेश कर दिया और ये इस्तदा की कि फैसल वावडा ने चूंकि कौमी असम्बली से अब इस्तीफा दे दिया है तो उनके खिलाफ ये जो केस है ये गैर मौसर हो चुका है। उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि फैसल वावडा ने अब कौमी असम्बली से चूंकि इस्तीफा दे दिया तो पिटीशन गैर मौसर हो जाती है। लेकिन जो दरखास्त गुजार के वकील हैं बैरिस्टर जहांगीर जदून, उन्होंने ये दलाइल दिए हैं कि फैसल वावडा ने सेनेट इलेक्शंस में वोट कास्ट किया। ये मालूम नहीं कि इससे पहले इस्तीफा दिया या बाद में। पहले भी बहुत से अरकान असेंबली इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन वो दोबारा पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं। जब तक स्पीकर कौमी असेंबली इस्तीफा मंजूर ना कर ले तब तक मुतलका शख्स कौमी असेंबली का ही मेंबर होता है। फैसल वावडा ने दोहरी शरीयत न रखने का झूठा बयान अलफी जमा कराया और वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अब मामला ये नहीं है कि उन्होंने कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि उनका झूठा बयान अलफी जो उन्होंने अदालत में जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था उसके नताइज देखने हैं कि उसके नताइज क्या हैं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से ये वाज़ेह है कि फैसल वावडा कागजात नामजदगी की मंजूरी तक अमरीकी शहरी थे। उन्होंने तारीख भी बताई कि 18 जून को स्क्रूटनी मुकम्मल हुई और 25 जून को फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत तर्क की। तो इस मामले को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस केस को सुने और इस पर फैसला जारी करे। केस की समाअत जारी है। बिल्कुल, केस की समाअत जारी है। तो शाम जैसे कोई अपडेट आए हमें जरूर बताइएगा। और बात भी नासिर बेग चुगताई साहब भी ठीक कह रहे थे कि पिटीशन गैर मौसर नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस अदालत ये खुद कह दे। अभी तो सिर्फ दरख्वास्त दायर की गई है वकील फैसल वावडा की जानिब से। अब देखते हैं कि अभी समाअत चल रही है और मज़ीद और इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट उठाया वकील ने वो ये कहा है कि ये किस वक्त दिया गया इस्तीफा, ये भी मैटर करता है, अगर पहले दिया है या वोट कास्ट करने के बाद दिया है। एनीवे जी, ये मामला कोर्ट ही देखेगी कि किस तरह से इसको सेटल करना है।